गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 18वां अध्याय, जिसका नाम है घर की बात। और प्यारे बच्चों, घर होता क्या है ये तो हम समझ चुके हैं ना कक्षा 3 में, यानी ऐसा भवन या ऐसा स्थान जिसमें हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ में रहते हैं, उसे हम घर की संज्ञा देते हैं। बच्चों, ये जो घर होता है वो हमें सबसे प्यारा होता है। अपना घर सभी को पसंद आता है। साथ ही साथ बच्चों, ये घर है वही हमें मौसम की मार से बचाता है, अनेक सारी जो आपदाएं हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है। यानी इस घर का बहुत ही विशेष महत्व है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे घरों के प्रकारों के बारे में, और प्राचीन समय में यानी प्राचीन काल में जो मानव था वो कहाँ रहता था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, इन घरों के निर्माण में या निर्माण सामग्री में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ बच्चों, हम इस अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे कुछ जीव जंतुओं के घरों के बारे में भी। जैसे हमारे घर होते हैं उसी प्रकार जीव जंतुओं के भी अपने अलग अलग आवास होते हैं। उनके अलग अलग आवासों को क्या कहते हैं, जैसे घोड़ा कहाँ रहता है, भालू कहाँ रहता है, इन सब के बारे में इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, साथ ही साथ हम यह भी समझ बनाएंगे कि जो घर है उसके निर्माण में जो सामग्री का उपयोग किया जाता है, क्या उसके आधार पर घरों को अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं और मिलते हैं एक प्यारी सी बच्ची कविता से। और जो कविता का घर है जिसका निर्माण कविता के दादाजी ने करवाया था, वह घर अपनी कहानी हमें सुनाने वाला है। तो चलो घर की जवानी से सुनते हैं उसकी कहानी। तो देखो बच्चों, घर कहता है घर की बात, यानी कहता है कि मैं कविता का घर हूं। और यहाँ पर बच्चों इस घर की इमेज आप देख पा रहे हैं। इस पाठ में इस घर को एक मानव माना गया है, और ये जो घर है वो अपनी पुरानी कहानियों में पूरी कहानी हमें सुनाने वाला है। तो देखो, यह कहता है कि मैं कविता का घर हूं और मुझे 50-60 वर्ष पहले कविता के दादाजी ने बनवाया था। यानी कि बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं कि इस घर का निर्माण काफ़ी समय पहले हुआ था कविता के पिताजी के द्वारा, यानी कविता के दादाजी ने बनवाया था। साथ ही साथ देखो, घर बताता है कि सबसे पहले उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर के 2 कमरे बनवाए। एक रसोई घर था, शौचालय और स्नान घर नहीं थे। तो बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं कि प्राचीन समय में जो घर बनाए जाते थे उनमें बहुत ही कम कमरे होते थे, और साथ ही साथ उनमें जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे चाहे शौचालय हो, स्नान घर हो, ये हमें देखने को नहीं मिलते। बच्चों, इसमें जो उपयोग किया गया वो देखिए, पत्थरों और गारे मतलब मिट्टी को गीला करके इसकी दीवारें बनाई गई हैं, और जो फर्श है वो मिट्टी और गोबर का लेप के द्वारा बनाया गया है। बांस और घास से इसकी छत बनाई गई थी। तो बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं कि प्राचीन समय में जो घरों का निर्माण किया जाता था वो किन किन सामग्रियों के द्वारा किया जाता था। यानी पत्थर और गारे से इनकी दीवारें बनाई जाती थी, मिट्टी और गोबर के लेप से इनके फर्श को लीपा जाता था। साथ ही साथ हमने ये देखा कि बांस और घास से इनकी छतें बनाई जाती थी। यानी ये एक पक्का निर्माण नहीं होता था, ये होते थे कच्चे घर। बच्चों, अब आगे देखिए घर क्या कहता है। कविता के पिताजी जब बड़े हुए तो उन्होंने जैविक खेती को अपनाया। यानी खेती के 2 तरीके हमने जाने थे बच्चों। जब हमने फसलों वाले पाठ का अध्ययन किया था तो हमने ये समझा था कि खेती जैविक खेती भी होती है और रासायनिक खेती भी होती है। जहां हमने ये समझ बनाई थी कि जो जैविक खेती होगी उसमें जैविक खाद और जैविक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो बना रहता है। तो क्या हुआ, जब कविता के पिताजी बड़े होते हैं तो उन्होंने जैविक खेती को अपनाया। उन्होंने बहुत मेहनत से खेतों में उत्पादन को बढ़ाया और अपनी छोटी छोटी बचत को जमा करते हुए बड़ी राशि इकट्ठा कर ली, और उसी राशि से उन्होंने फिर मुझे पक्का बनवाया है। तो बच्चों, यहाँ घर के माध्यम से हम यह समझ पाए हैं कि समय के साथ साथ जो कच्चे घर थे उनके स्थान पर आज हम पक्के घरों को देख पा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों, अब तक के इस पाठ के आधार पे हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बनावट के आधार पर घरों को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। जैसे कि कविता का घर जो दादाजी के द्वारा बनवाया गया था उसे हम संज्ञा देंगे कच्चे घर की, और जब पिताजी बड़े हुए जैविक खेती उन्होंने शुरू की, बचत प्रारंभ की, तो उन्होंने इस घर को पक्का बनवा दिया। तो हम कहेंगे दूसरा वाला जो प्रकार होगा वो होगा पक्का घर। बच्चों, इन तस्वीरों का अवलोकन करने पर हम यह तो समझ सकते हैं, देखो जहां पर कच्चे घर का निर्माण लकड़ी, बांस, पत्थर, मिट्टी,
गोबर और मिट्टी के लेप इनसे किया जाता है, वहीं हम समझ पा रहे हैं जो पक्का मकान है उसका निर्माण करने के लिए पत्थर, लोहे के सरिये, सीमेंट, बजरी जैसे सामग्री का हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमने विस्तार से चर्चा की है घरों के प्रकार के बारे में। तो चलो अब कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश की जाए। बच्चों देखिए, पता कीजिए और लिखिए में हमारा पहला प्रश्न है, आपका घर किसने बनवाया है? जैसा कि अध्याय में हमने देखा था कि कविता के घर को 50-60 वर्ष पहले उनके दादाजी ने बनवाया था, उसी प्रकार बच्चों हमें यह पता करना है कि हमारा जो घर है उसे किसने बनवाया है। दादाजी ने बनवाया या दादाजी के भी पिताजी ने बनवाया या हमारे पिताजी ने बनवाया है, उसके बारे में हम पता करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि अपने बुजुर्गों से पूछिए कि आपके घर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। समय के साथ बच्चों परिवर्तन होता है। जैसा कि हमने देखा था कविता के दादाजी के द्वारा बनाए गए घर में हम पता कर पा रहे थे शौचालय और स्नान घर जैसी सुविधाएं नहीं थी, वहाँ 2 ही कमरे थे, एक रसोई घर था। परंतु जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, कविता के पिताजी बड़े हुए, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और घर का पुनर्निर्माण करवाया, तो हम देख पाए थे इमेज में उन्होंने उस घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उसमें अनेक सारे कमरे देखने को मिल रहे थे, शौचालय, स्नान घर जैसी सुविधाएं देखने को मिल रही थी। तो हमें भी यह पता करना है अपने बुजुर्गों से पूछ करके कि जो हमारा घर है उसमें समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव किए गए हैं और उन बदलावों को बच्चों हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखा बच्चों आपने, आज की कक्षा में हमने यह समझ बनाई कि समय के साथ साथ जो प्राचीन काल में बनाए गए घर थे उनमें परिवर्तन हो रहा है। पहले जहां पर हम कच्चे मकानों की अधिकता देखते थे, वहीं पर आज पक्के मकानों की अधिकता हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमने यह भी समझ बनाई कि कच्चे मकानों के निर्माण के लिए कौन सी सहायक सामग्री हमें चाहिए और पक्के भवन निर्माण के लिए हमें कौन सी सहायक सामग्री चाहिएगी। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।